हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें, जीरो से लेके हीरो बना देंगे आपको, चिंता ना करिए। तो देखिए बेटा क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ध्यान से बेटा, यहां पे क्या लिखा है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस अब कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं आपने पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उस पर भी वीडियो बना दिया, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो समझते हैं। मतलब आपके पास कुछ कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उसका वर्क डन, प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा उसको ऐड कर लो। या ऐसे और भी फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे इंटरनल फोर्स से जो वर्क डन होगा या एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा, उन सारे फोर्सेस को, तमाम फोर्सेस को ऐड कर लो तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा समझ गए। अच्छा ये समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अच्छा इंक्रीज कब होगी? इंक्रीज कब होगी? देखिए बेटा, जब आप पॉजिटिव वर्क डन करेंगे। बोलिए, जब आप किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क डन करेंगे। कैसे? तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी? देखो बेटा, जैसे मैं कहूँ आपके पास ये कोई मास है सरफेस पे एम, आपने इस पर क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया। ठीक है, अब फोर्स लगाओगे तो ये मास क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। बोलो, एक्स चल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अभी इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? रेस्ट पे होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। बोलिए, आप क्या करोगे? जैसे आपने इस पे फोर्स लगाया, आपने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, और साथ ही साथ देखो फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन हुआ। और भाई वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आगे है और फोर्स भी आगे है, वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वर्क डन से क्या हो रहा है भाई? जीरो वेलोसिटी है इसकी। जैसे ही फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। बोलो, इस मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कुछ वी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो आपने कुछ वर्क किया, वो भी कैसा? पॉजिटिव वर्क डन। आपने फोर्स किया जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। क्लियर? अच्छा बेटा, समझ गए। अच्छा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा? नेगेटिव वर्क डन कब हो सकता है बेटा? देखिए बेटा, अगर नेगेटिव वर्क डन करोगे तो उस केस में क्या होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। कैसे? चाहे तो एग्जांपल देख लो बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, या ये कह लो कोई बॉडी उधर से आ रही है। अब मैं एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन का। कोई बॉडी उधर से आ रही है, आपने उसको रोक दिया। समझ रहे हो? आपने जैसे आपको कोई, उसने उधर से एक बॉल आई, आपने बॉल को क्या कर लिया? कैच कर लिया। तो कुछ वर्क लेके आ रही थी, आपने उसका वर्क कुछ ले लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दोगे, क्योंकि भाई जब वो आ रहा होगा उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तगड़ी, आपने उसको रोक दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपने उसका वर्क ले लिया। क्लियर? जिससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए। अच्छा, ये भी कह सकते हो कि जब आप किसी बॉडी को आगे ले जाओगे तो उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये भी कैसा फोर्स हुआ? नेगेटिव वर्क डन का। भाई फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकना चाहेगा, बोलो, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? रोकेगा, तो उसकी वेलोसिटी कम कर देगा। वेलोसिटी कम करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कम हो गई तो काइनेटिक कम हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया। कुल मिला के इतनी सी बात है भैया, ये नोट कर लिया आपने। पहले नॉर्मल बात बेटा, पॉजिटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। नोट कर लीजिए पहले तो। ठीक है, अब कहोगे हम कैसे मान लें कि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी? सही बात है, काहे मानोगे? मानने ही थोड़ी ना, यहाँ पढ़ने आए हो। तो आइए चलिए प्रूफ देते हैं, आपकी क्लास 11 में पूछा भी जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से देखिए प्रूफ क्या होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस सबको ऐड कर लो, जितने भी तमाम तरह के फोर्स लगते हैं मान लेते हैं वो वर्क डन। बोलिए, टोटल फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मान लेते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सी। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स आई। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ई लिख लेते हैं। किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, डेल्टा के ई
मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्लियर। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, हम कैसे प्रूव करें कि सारे फोर्सेस का सम किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का। तो ध्यान से देखिए बेटा, प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए, बोलिए, फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल्स टू एफ डॉट, बोलिए एफ डॉट एक्स। ठीक है, ये क्या पढ़ा था आपने, फॉर्मूला पढ़ा था किसके लिए, जब आपके पास कोई कांस्टेंट फोर्स होता था तो उसके लिए वर्क डन कैसे निकालते थे, एफ डॉट एस, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एफ डॉट एक्स। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छा भाई, अगर यहाँ पे बड़ा आसान है कांस्टेंट फोर्स से डेराइव करना, बड़ा आसान है। मैं क्रिटिकल केस लेता हूँ, सबसे क्रिटिकल केस, जैसे कि आपके पास अगर कोई वेरिएबल फोर्स हो, अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो इसका मतलब क्या है, वो फोर्स भैया एक्स के साथ वेरी करेगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, बोलो, और स्मॉल वर्क डन होगा भाई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा डी एक्स, तो छोटा सा वर्क डन होगा, समझ गए। अच्छा, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरा वर्क डन आ जाएगा भाई, टोटल वर्क डन। ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बोलिए, इसको इंटीग्रेट कर दे एफ को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। बोलिए बेटा, ठीक है, समझ गए। एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, डॉट डी एक्स लिख दिया जो लिखा था। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, x1 से लेके x2 तक। ठीक बेटा, समझ गए। अब याद करिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अरे बचपन में नहीं जी, मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, जब आपको वेलोसिटी और स्पीड वाले वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करा रहा था। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा होता है, बोलो, ये होता है dv बाई dt, होता है कि नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, dx, बोलो, dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देखिए बेटा, देखिए dx बाई dt ये क्या है, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है, टाइम। तो dx बाई dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे dx या डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो dx अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा, समझ गया, ये हो गया वेलोसिटी dx बाई dt। और क्या बचा, dv बाई dx, dv बाई dx, ये क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा कोई शायद ही ईयर होता हो या नीट या जेई में इस पे क्वेश्चन बने ना इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx, क्या होता है, v dv बाई dx। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एक्सेलरेशन की जगह v dv बाई dx, तो मास क्या लिखेंगे, v, बोलिए, dv बाई dx। ठीक है, डॉट यहाँ पे dx एक और लगा है, डरना नहीं है बेटा। ठीक, समझ गए। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, x1 से लेके x2 तक। ठीक, अब देखिए ये dx कट गया, dx कट गया। अब हम क्या कहेंगे यहाँ से, बोलिए, यहाँ से देखिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या कहेंगे कि m, देखो m तो बेटा कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल ले भाई, मास थोड़ी ना चेंज होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मास को बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा अंदर v dv बाय, नहीं dv बचा ना, सिर्फ dv बचा, v डॉट dv बचा। अच्छा, dv बचा ना, dx तो कट गया। अच्छा, अब देखिए x1 से x2 कर रहे थे कब, जब डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म था, अब कट ही गया, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे v इनिशियल से लेके, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी vf तक, vi से vf। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, समझ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, क्या कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, उसकी पावर में एक ऐड करो। देखिए यहाँ पे v का पावर कितना होगा, 1 होगा, कुछ नहीं दिया तो, बोलिए, तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलिए, v स्क्वायर, बोलिए, उसकी पावर में एक ऐड किया तो 2 हो गया पावर, और उसी पावर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 नीचे आ गया। ठीक है, समझ गया। अच्छा, क्लियर। अब लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ, vi से vf, vi से vf, समझ गए। इस 2 को चाहे तो यहाँ लिख लें हम, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा भाई, 2 को बाहर निकाले, कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है, 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, समझ गया बेटा, नहीं समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या कह सकते हो, हाफ, बोलिए हाफ, बोलिए क्या कह सकते हो, यहाँ पे एक बार v रख दो, vf रख दो, फाइनल लिमिट, बोलो अपर लिमिट रख दो। अरे भाई v की वैल्यू में क्या रख दो, vf रख दो, बोलिए, तो क्या हो जाएगा,
फाइनल वेलोसिटी वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। समझ गए? एक बार वी एफ रख दोगे, फिर माइनस लगा के वी आई रख दोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? वी माइनस करके वी आई रख दिया तो वी आई का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये क्या है? हाफ एम वी, बोलिए हाफ एम ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? ये क्या है? यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। जो यहाँ से डी डब्ल्यू था, ये तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया होगा इंटीग्रेट होके। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या आया? डब्ल्यू आपका आया, बोलिए डब्ल्यू आपका आया, बोलिए हाफ एम, बोलिए ब्रैकेट में वी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। समझ गए? क्लियर? अच्छा, मतलब क्या है भाई? ये डेल्टा वी ही तो है। बोलो डेल्टा वी ही तो है, डेल्टा वी ही तो है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? डब्ल्यू आ गया, लो प्रूव हो गया बेटा। क्या क्या प्रूव हो गया? हाफ एम वी डेल्टा वी का स्क्वायर। खत्म बात। बोलिए अरे वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर क्या हुआ? डेल्टा वी का स्क्वायर। खत्म बात। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रही बात? या तो ऐसे लिख लो सीधे, ना डर रहे हो तो खत्म बात, यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या है वर्क डन? क्या आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। बोलिए क्या कहोगे? यहाँ से प्रूफ हो गया W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ गए? क्लियर? आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा सा मार्कर नहीं पिए। ठीक है, चलिए पहले रैप करते हैं। हो गया? कॉपी हो गया, मिटा दें। अब चलिए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमने क्या देखा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर? और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? मिटा लें। चलिए तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, खुद से ट्राई जरूर करिए, फिर कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। हो गया क्वेश्चन नंबर 1? क्या कह रहा है? ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑन 4 kg मास इनिशियली एट रेस्ट मूव्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, फाइंड द वर्क डन। अच्छा भाई, एक कोई मास होगा 4 kg का, उस पर फोर्स लगाया गया। अब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। पहले कैसी थी? रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो भाई कुछ वेलोसिटी उसने गेन कर ली। कितनी फाइनल वेलोसिटी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन। अब आप यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो जो आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। क्या? बोलिए W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ये नहीं लगा सकते। बोलिए, क्योंकि भाई आपको डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता है, ना ही फोर्स पता है, तो क्या करोगे? अब आपको इसके लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बोलिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ा। ठीक है, डेल्टा के ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कह सकते हैं। या तो भाई वर्क डन निकालना तो क्या करोगे? बोलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? बोलिए हाफ एम वी स्क्वायर। भाई ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। आपसे पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बस कुछ नहीं भाई, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। खत्म बात। क्लियर? बोलिए क्लियर? ये आपका हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अच्छा, मास कितना दिया है? 4 kg दिया है। हाफ इंटू एम, एम कितना है? 4 kg मास दिया है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10, कितना गेन कर लिया? 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली बॉडी कैसी थी? मास कैसा था? रेस्ट पे था, तो 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर। समझ गए? यहाँ से कह सकते हो हाफ 4 है इंटू, अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस 0 का स्क्वायर कुछ बचेगा ही नहीं, तो कहोगे यहाँ से कितना बचा? 100 हो जाएगा। ये हो गया 2, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 100। बोलिए वर्क डन कितना आया? 100 जूल आया। बोलिए समझ गया बेटा? वर्क डन कितना आया यहाँ पे? 100 जूल आया। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई वर्क में, ये कह लो। या तो मतलब आपने कुछ वर्क किया, उसमें वो किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये भी कह सकते हो। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, अब चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन अ 2 kg मास डिस्प्लेसेस इट। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया तो है मगर लफड़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है।
समझ रहे हो, कितना मीटर डिस्प्लेस किया, ये 5 मीटर 6 मीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे इक्वेशन दी दी है टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा समझ गए, कितना दिया है 2t² प्लस 2t प्लस 5, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। फाइंड द वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, बोलिए बाय नेट फोर्सेस लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे नेट फोर्सेस लिखिए, ठीक है, जब टाइम 0 से लेके टाइम 2 सेकेंड तक, ठीक है। वो फोर्सेस कहाँ से कहाँ लगाएगा, जब टाइम 0 था, कब तक, जब टाइम 2 सेकेंड था, यहाँ तक आपको वर्क डन निकालना है। तो भाई कुछ नहीं, सीधे से यहीं पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जो हमने यहाँ पढ़ा है, क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, वेलोसिटी चाहिए था, वेलोसिटी भी दी थी, यहाँ तो वेलोसिटी भी नहीं दी है, तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी लेके आएंगे, बनाएंगे कैसे, याद करिए आपने पढ़ा होगा ds/dt। ds/dt बेटा क्या होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, ये हमको देता था वेलोसिटी। मतलब अगर हम इस डिफरेंशिएट कर दें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को आगे भेजोगे तो मल्टीप्लाई में 2 के पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। टी की पावर में से एक माइनस करते हैं, बोलिए पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में, फिर पावर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी बचेगा सिर्फ। क्लियर कि नहीं क्लियर, 4t हो जाएगा, टी की पावर 2 है, इसमें से एक माइनस भी कर लेंगे, समझ गए। अच्छा उसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, टी की पावर 1 लिखा हो मान लो, तो 1 को आगे भेजे मल्टीप्लाई में 2 के पास, तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और टी की पावर 1 है, इसमें से एक नंबर माइनस कर लेंगे तो टी की पावर 0 हो गई, टी की पावर 0 मतलब 1 बचेगा, 1 × 2 2 ही रहेगा, समझ गए। अब कांस्टेंट 5 इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आना है, समझ गए, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। ये आ गई अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन। अच्छा अभी भी हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई है, वेलोसिटी नहीं आई है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ कहाँ की वेलोसिटी चाहिए, जब टाइम 0 है और जब टाइम 2 सेकंड है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इनिशियली देखो टाइम 0 था, जब उस समय भाई यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी बोलिए, यहाँ पे 0 रखोगे टी की वैल्यू तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी बोलिए, 2 आ जाएगी। क्लियर, 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये कैसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 0 पे क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इसी तरह फाइनल टाइम पे देखो कितना मिल रहा है, 2 सेकंड, बोलिए 2 सेकंड दिया ना फाइनल टाइम, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी मिलेगी हमको, तो वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब 2 सेकंड रख दो टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू 2 रखोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2, समझ गए कितना हो जाएगा बोलिए, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, समझ गए। अब फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे बेटा, वर्क बाय ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फिर से बता देते हैं, हाफ mv फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, समझ गए बेटा। बस वैल्यूज रख दो, मास कितना है 2 kg का मास है, रख दिया हाफ इंटू 2 v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बोलिए 10 है, 10 का सीधे स्क्वायर कर रखते हैं, 100 रख दें सीधे, चलिए 100 रख देते हैं फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रख दीजिए, समझ गए। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, ये कट गया बेटा 2 2, अब कितना आ जाएगा बोलिए, अंदर कितना बचा ब्रैकेट में, 100 - 4 कितना आ जाएगा 96, बोलिए यहाँ से कितना आ जाएगा वर्क डन 96 जूल, समझ गए, ये आपका वर्क डन आ गया बाय ऑल फोर्सेस। क्लियर बेटा कि नहीं क्लियर, बताइए, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो यार ये तो 9th में ही पढ़ोगे CBSE बोर्ड में, ठीक है, मिटा दें। चलिए फिर और क्वेश्चन करते हैं अच्छे। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो को पॉज करके भैया ट्राई जरूर करो यार, बात मान लो टीचर की अगर इज्जत करते हो थोड़ी बहुत तो, ठीक है, हो गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फोर्स एक्ट ऑन अ 4 kg मास सच दैट VT ग्राफ इज शोन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 kg का कोई मास है और उसका जो VT ग्राफ का
भैया रिप्रेजेंटेशन है, दिया है। अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। आपसे यहाँ पे इस ग्राफ से क्या निकलेगा, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। अच्छा देखो, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो है बेटा, उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, कितनी है बोलिए जल्दी से। इनिशियली कितनी है बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, फाइनल टाइम पहुंचे 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे देखो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। बोलिए जीरो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है जीरो। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, बोलो वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, बोलो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लगा दो जल्दी से, कर लोगे। चलो तो कैसे लगाओगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा हाफ, बोलो यहां से कहोगे एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से कहोगे मास की वैल्यू है 4 kg इंटू वी एफ का स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है, तो 6 मीटर पर सेकंड है तो 6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 36 बेटा। कितना हो जाएगा, 36। यहां से कहोगे 2 2 कट गया, इससे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, बोलिए 36 आ गया माइनस का, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। बोलिए माइनस का, ये आपका वर्क डन इक्वल टू -72 जूल। क्लियर बेटा, समझ गया कि नहीं समझ गया। वर्क डन नेगेटिव आया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव आया, काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए अब चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी एक बार भैया ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए के ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दिया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कितनी दी है, के ई इक्वल टू 5x - 3। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स। अब यहाँ पे आपसे वर्क डन नहीं पूछ रहा है, तो भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो हमने पढ़ा वही लगाते हैं। अब यहाँ से फोर्स निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे। देखिए हमने पढ़ा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है, वर्क बाय ऑल फोर्सेस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या होता है बोलिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमने पढ़ा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेल्टा के ई। ठीक, ये क्या है, बड़ा सा वर्क डन जब बड़ा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, भाई डेल्टा लगा ना, डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं, बड़ा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बड़ा सा वर्क डन मिला। अब मैं पूछूं छोटा सा वर्क डन, मैं पूछूं छोटा सा वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू पूछूं, बोलिए डी डब्ल्यू पूछूंगा तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, छोटी सी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हल्की सी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, वही वर्क डन हो गया। समझ गए लाला, लाला दीदी जान, क्लियर कि नहीं क्लियर। डी डब्ल्यू क्या है, छोटा सा वर्क डन। क्या लिख सकते हो इसको, आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वर्क डन की जगह हमने लिख लिया। बोलिए डी के ई, ठीक है, डी के ई। अब यहां से क्या कहोगे बेटा, यहां से क्या कहोगे, आपको फोर्स चाहिए तो क्या करोगे, फोर्स इज इक्वल टू कर दोगे, बोलिए डी के ई, डी के ई अपॉन डी एक्स। अच्छा डी के ई अपॉन डी एक्स ये क्या है, ये हमको फोर्स देगा। अच्छा इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। मतलब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लाला। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए बेटा बोलिए। तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो, तो बोलिए बेटा 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, बोलिए तो यहां पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन 5x का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, -3 है, बोलिए -3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। बोलिए तो +0 लिखना चाहो लिख लो, यहां से क्या आ जाएगा आपका, बोलिए फोर्स कितना आ गया, फोर्स आपका आ गया 5 न्यूटन। बोलिए फोर्स आ गया आपका 5 न्यूटन। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। क्या पता आपने डिफरेंशिएट किया होता, अगर यहाँ पे x आ भी जाता तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू दिया होता। जैसे यहाँ पे पहले क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, कॉपी हो गया। एक चीज़ और समझा सकते हैं,
हो गया, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जैसे इसमें क्या बन सकता है, क्या पता है यहाँ पे 5x² हो जाता, तो आप डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, 2 की पावर आगे भेज देते और उसकी पावर में से एक माइनस कर लेते, तो क्या हो जाता 10x हो जाता, और 3 का तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 ही होता, ये होता। अच्छा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आती है 10x, तो भाई यहाँ पे x पता ही नहीं है, तब जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x² लिखा होता है, कुछ भी होता, जब आप डिफरेंशिएट करते तो उसमें x आता, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे दी होती, बोलो। तब उस केस में अगर आपको यहाँ पे पूछता फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स, जब x कितना हो, कुछ भी दे दे, माइनस कितना दे दे, 3 दे दे, क्लियर, 3 मीटर दे दे, कुछ भी दे दे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या कर देते, 10 × 3 कर देते, 30 आ जाता, बोलिए 30 आपका तब उस समय फोर्स हो जाता, क्लियर। 5 न्यूटन ना होके 30 न्यूटन फोर्स हो जाता, मिटा दें। चलिए, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके ईमानदार बच्चे की तरह बेटा पॉज करके खुद से ट्राई करें और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करने के बाद, सही होने के बाद खुश हो जाएं। तो चलें, हो गया। क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड विथ टाइम t गिवन बिलो। अच्छा, जो t = x के फॉर्म में दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है, बॉडी कितना डिस्प्लेस की उसकी इक्वेशन है। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, क्या वर्क डन होगा 0 से 4 सेकेंड पे। तो सीधी सी बात है भाई, आपको क्या निकालना है भैया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, क्लियर, बताया था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE, समझ गए। अच्छा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, वर्क डन आ जाएगा। मगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वेलोसिटी तो दी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन कहेंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ से x को अकेला करो, x का इक्वेशन बनाओ, तो क्या कहोगे, यहाँ से कहोगे कि x = क्या हो जाएगा, बोलिए t-2। अरे भाई 2 को इधर भेज दिए तो क्या हो गया t-2, और जो अंडर रूट था उसके ऊपर से ये क्या लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा इसकी तरफ, क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x = हो जाएगा, क्या हो जाएगा t², बोलिए ये हो जाएगा +4 माइनस, बोलिए 4t हो जाएगा। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। हमें डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, वेलोसिटी की इक्वेशन। तो क्या करोगे यहाँ से, बोलिए हम क्या करेंगे, dx by dt क्या कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी की इक्वेशन। बोलिए, अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, हाँ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम t डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जल्दी से चलिए इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, t की पावर 2 को डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। -4t इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या आएगा, ये आएगा -4, क्लियर, ठीक है, डिफरेंशिएशन आता होगा। अच्छा बेटा, अब क्या करोगे, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई कितनी, 2t - 4, ठीक है, ये आ गई आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन। आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, तो आपको वेलोसिटी भी पता होना चाहिए इनिशियली। भाई इनिशियल टाइम कितना है, 0 है, फाइनल टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो मैं पूछूं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, मैं पूछूं जब टाइम 0 होगा, यहाँ देखिए टाइम 0 होगा मतलब इनिशियली, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, देखिए टाइम 0 रखिए यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, बोलिए ये हो जाएगा 0, जब t रखोगे 0 तो -4 आएगा, कितना आएगा, -4 आ जाएगा। जब टाइम फाइनल टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड पे पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, 4 सेकंड रख दिया, बोलिए t = 4 सेकंड। तो यहाँ से क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी vf कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 4 कितना आ जाएगा, 4, क्लियर, समझ गए। अब यहाँ से क्या कहोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होगा, बोलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF - ki, ठीक है, बोलिए। तो यहाँ से कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बताइए, ½ mv f का स्क्वायर माइनस ½ f, बोलिए ½ mvi का स्क्वायर,
बोलिए ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे कुछ अलग नहीं लिख दिया भैया, चाहो तो वैसे ही बन जाएगा, लो डरो मत। यहाँ से हाफ एम कॉमन निकालिए, लो बन गया वही फॉर्मूला। बोलिए वी एफ का स्क्वायर माइनस वी कितना चाह सॉरी वी आई का स्क्वायर, लो वही फॉर्मूला बन गया जो पहले लगा रहे थे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बस यहाँ से क्या कहोगे जल्दी बताइए, यहाँ से कहोगे हाफ एम वी फाइनल। वी फाइनल कितना है बेटा? वी फाइनल है अपना कितना है बताइए? 4। क्लियर? 4 का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर कितना, मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर बेटा। यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा? हाफ एम, बोलिए ये आ जाएगा आपका 16 माइनस ये भी 16 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और जैसे 0 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? बोलिए वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे ऑल फोर्स क्या है? वही फोर्स है जो सिर्फ एक दिखा रहे हैं, इक्वेशन जिसकी बता रहे थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कितना आंसर आ गया? 0। क्या हो गए? ये कैसे हो गया? नोट करने वाली एक बात है, जरा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को देखिए, जरा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे वेलोसिटी तो अलग है, -4 है और एक +4 है, तो वेलोसिटी तो कहेंगे अलग अलग है, ठीक है। जब भी अगर ध्यान से देखो, और स्पीड की बात करें, हम स्पीड की बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की मतलब स्पीड की, तो इनिशियल स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड, तब माइनस छोड़ देना भाई, स्पीड की बात हो रही है ना। और फाइनल स्पीड कितनी है भैया? 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड कितनी है? 4 है। फाइनल स्पीड भी 4 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो भैया जब चेंज ही नहीं हुआ तो दोनों वेलोसिटी का स्क्वायर की कट गई, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। काइनेटिक एनर्जी 0 तो वर्क डन 0। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए अगर स्पीड कांस्टेंट है, लिख लीजिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो करने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप कह देना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस 0 हो जाएगा। बोलिए स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो याद रखना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा? बोलिए 0 आ जाएगा बेटा। कब? जब स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक, मिटा दें। वेलोसिटी तो अलग है भाई, देखो एक माइनस है 4 और एक +4 है। क्लियर? मिटा दें। अच्छा क्वेश्चन था, एक नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस 0। क्लियर? मिटा दें। चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए या क्लास 11th में। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिए। क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम की बुलेट है, फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, इट डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ 2 मीटर थिक वुड ब्लॉक, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स एंड द वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है और वर्क डन निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से कि आपके पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। अब इसमें गोली दागोगे, दाएं से गोली दाग दोगे तो क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगी। अच्छा, जब बुलेट इसको स्ट्राइक कर रही होगी इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोलिए 800 मीटर पर सेकंड। बोलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 800 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब आपको पता होगा भाई जैसे ही अंदर घुसेगी इस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, जिससे इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। और कम होते होते क्वेश्चन में दिया है कितनी हो गई? बोलिए 100 मीटर पर सेकंड, कुछ अंदर तक घुसी होगी। और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे 0 नहीं हो गई। अरे भाई वो तो जब बोलता कि क्वेश्चन में स्टॉप हो गई है, एकदम इसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो गई है, समझे? तो उस केस में इसकी वेलोसिटी तब 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। मगर जब दिया है कि 100 मीटर पर सेकंड, तब कहाँ 0 रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से चलने में इसको कितना पेनिट्रेट हुआ? डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, देखिए 2 मीटर थिक वुड में ये पेनिट्रेट कर दी गई, दिखा है इसमें। तो 2 मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो गया है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ से आपसे कोई कहे कि वर्क डन कैसे निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है? बाय ऑल फोर्सेस। मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। अब इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा भैया, कौन सा? ये वुड, इस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या कह लो फ्रिक्शन ही लगा रहा है, मान लो रोकने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव लगा रहा होगा फोर्स कि भाई ये रुक जाए। तभी देखो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। देखो वेलोसिटी डिक्रीज की है, वेलोसिटी डिक्रीज की है, मतलब कैसा काम हो रहा है? नेगेटिव वर्क डन होगा।
नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा चलो, ये तो सब फील है बेटा, मगर कैलकुलेशन देखो बस। W इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है, वर्क डन निकालना है तो डेल्टा के ई कैसे निकालोगे बोलो? हाफ एम वी, बोलो हाफ एम वी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से कहोगे मास की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम है, 10 ग्राम को चेंज कर दोगे किस में? बोलिए केजी में, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, ये किस में आ गया? बुलेट का मास ग्राम में नहीं है, अब केजी में आ गया, ठीक है, इंटू वी एफ का स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी डिक्रीज होके 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब बुलेट स्ट्राइक की थी वुड ब्लॉक पे? कितना था? 800, समझ गए, 800 का स्क्वायर कर देंगे, खत्म बात। यहाँ से आप भैया वर्क निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कर लो, कैलकुलेशन आएगी आपकी, बोलिए इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3150, बोलिए जूल। ये आ गई आपकी क्या आ गई आपकी? बोलिए वर्क डन आ गया, कितना आ गया? 3150 जूल आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, कर दो लोगे ना, ठीक है। अच्छा कैसा आएगा? देखो नेगेटिव आएगा, देखो कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा, चेक कर लेना लाला, चेक कर लेना, क्योंकि भाई देखो इधर बड़ा है ना, समझ रहे हो, छोटे में से बड़ा को माइनस कर रहे हो यार, ठीक। चलो वर्क डन इतना आ गया। अब आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? भाई ये क्या है? वर्क डन किससे हुआ है? बोलो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन किसके बराबर होगा? यहां से कह सकते हैं W इक्वल टू किसके बराबर होगा? F डॉट S होगा कि नहीं होगा? बोलो एफ एस होता है कि नहीं होता है वर्क डन? बोलिए, तो यहां से क्या कहोगे भैया? वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना है बोलो? माइनस में कितना आया है? -3150, ठीक है। एफ निकालना है, वही रेजिस्टिव फोर्स इंटू एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट दिया है, कितना डिस्प्लेस किया था? 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 रख दोगे, खत्म बात। यहाँ से आपका क्या कर लोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, खत्म बात के लिए। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार? ठीक है, देखो क्या करोगे, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3150, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा न्यूटन में, ट्राई कर लेना, ठीक है, क्लियर? समझ गए? ये आपका रेजिस्टिव फोर्स हो गया, आपका रेजिस्टिव वर्क डन होगा। क्लियर कि नहीं? बोलिए समझ गए? मिटा दें, मिटा दें, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए या क्लास 11th में। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिए। क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम की बुलेट है, फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, इट डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ 2 मीटर थिक वुड ब्लॉक, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स एंड द वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है और वर्क डन निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से कि आपके पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। अब इसमें गोली दागोगे, धाए से गोली दाग दोगे तो क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगी। अच्छा, जब बुलेट इसको स्ट्राइक कर रही होगी इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोलिए 800 मीटर पर सेकंड, बोलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 800 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब आपको पता होगा भाई जैसे ही अंदर घुसेगी इस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, जिससे इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। और कम होते होते क्वेश्चन में दिया है कितनी हो गई? बोलिए 100 मीटर पर सेकंड, कुछ अंदर तक घुसी होगी। और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कई लोग सोच रहे हैं जीरो नहीं हो गई। अरे भाई वो तो जब बोलता कि क्वेश्चन में स्टॉप हो गई है, एकदम इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो गई है, समझे, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी तब जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। मगर जब दिया है कि 100 मीटर पर सेकंड, तब कहाँ जीरो रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से चलने में इसको कितना पेनिट्रेट हुआ? डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, देखिए 2 मीटर थिक वुड में ये पेनिट्रेट कर दी गई, दिखा है इसमें, तो 2 मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो गया है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ से आपसे कोई कहे कि वर्क डन कैसे निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है? बाय ऑल फोर्सेस, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। अब इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा भैया, कौन सा? ये वुड, इस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या कह लो फ्रिक्शन ही लगा रहा है, मान लो रोकने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव लगा रहा होगा फोर्स कि भाई ये रुक जाए, तभी देखो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। देखो वेलोसिटी डिक्रीज की है, वेलोसिटी डिक्रीज की है, मतलब
क्या ऐसा काम हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा चलो, ये तो सब फील है बेटा, मगर कैलकुलेशन देखो बस। W इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है, वर्क डन निकालना है तो डेल्टा के ई कैसे निकालोगे बोलो, हाफ एम वी, बोलो हाफ एम वी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से कहोगे मास की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम को चेंज कर दोगे किसमें, बोलिए केजी में, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, ये किस में आ गया, बुलेट का मास ग्राम में नहीं है, अब केजी में आ गया, ठीक है, इंटू वी एफ का स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, डिक्रीज होके 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब बुलेट स्ट्राइक की थी वुड ब्लॉक पे, कितना था 800, समझ गए, 800 का स्क्वायर कर देंगे, खत्म बात। यहाँ से आप भैया वर्क निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कर लो, कैलकुलेशन आएगी आपकी, बोलिए इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3150, बोलिए जूल, ये आ गई आपकी क्या, क्या आ गई आपकी, बोलिए वर्क डन आ गया, कितना आ गया 3150 जूल आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, कर दो लोगे ना, ठीक है। अच्छा कैसा आएगा, देखो नेगेटिव आएगा, देखो कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, चेक कर लेना लाला, चेक कर लेना, क्योंकि भाई देखो इधर बड़ा है ना, समझ रहे हो, छोटे में से बड़ा को माइनस कर रहे हो यार, ठीक। चलो वर्क डन इतना आ गया। अब आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, भाई ये क्या है, वर्क डन किससे हुआ है, बोलो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, यहां से कह सकते हैं W इक्वल टू किसके बराबर होगा, F डॉट S, होगा कि नहीं होगा, बोलो एफ एस होता है कि नहीं होता है वर्क डन, बोलिए, तो यहां से क्या कहोगे भैया वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है, बोलो माइनस में कितना आया है, -3150, ठीक है, एफ निकालना है, वही रेजिस्टिव फोर्स इंटू एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कितना डिस्प्लेस किया था 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 रख दोगे, खत्म बात। यहाँ से आपका क्या कर लोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, खत्म बात के लिए, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार, ठीक है। देखो क्या करोगे, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3150, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा न्यूटन में, ट्राई कर लेना, ठीक है, क्लियर, समझ गए, ये आपका रेजिस्टिव फोर्स हो गया, आपका रेजिस्टिव वर्क डन होगा, क्लियर कि नहीं, बोलिए समझ गए, मिटा दें, मिटा दें, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई जरूर करिए वीडियो को पॉज करके, हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, भी नया क्वेश्चन है कुछ, F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये आपको कोई फोर्स की इक्वेशन दी है, एक्ट ऑन अ बॉडी या एक्ट ऑन अ मास ऑफ 2 kg डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम 0 से लेके 5, ठीक है, मीटर तक, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x की वैल्यू से, कैलकुलेट द वर्क डन। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, बोलिए कहेंगे वर्क डन निकालने का फॉर्मूला था, बोलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वही हमारा वर्क डन होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी पता नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकालोगे, जबरदस्ती ना ठूंस दोगे तो कैसे निकालोगे। एक और वर्क डन का फॉर्मूला था, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, बताया था, यहाँ भी क्या होता है बताइए, ये होता है W इक्वल टू F डॉट डी एक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए। अच्छा जब छोटा सा वर्क डिस्प्लेसमेंट होगा तो भैया यहाँ पे W मत लिखो, छोटा सा W लिखो, छोटा सा वर्क डन, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या है, F की इक्वेशन दी है x के फॉर्म में, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, बोलिए इंटीग्रेट कर दूं F को, तो क्या मिल जाएगा हमको, वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या कहोगे, F कितना है, बोलिए 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये आपकी फोर्स की इक्वेशन हो गई। डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx के, कहाँ से कहाँ करना है, लिमिट क्या है, बोलिए लिमिट कहाँ है, 0 से लेके 5 तक, कहाँ से करना है, 0 से लेके 5 तक, समझ गए। अच्छा अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसकी पावर में एक नंबर ऐड करो, ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, इसकी पावर में एक ऐड करो तो क्या हो जाएगा, बोलिए 3x की पावर 3 हो जाएगा, जो नई पावर बनी 3 उसी से डिवाइड करो, इंटीग्रेट हो गया ये, फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर इसी तरह पे x लिखा है तो x की पावर 1 मान लो, नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2
2x की पावर 2 और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस 7 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, 7x हो जाएगा, खत्म बात। बोलिए प्लस 7x, समझ गए कि नहीं? अच्छा, क्लियर। अच्छा, अब सबके पास देखो, सबको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, सबको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से 5, तो सबको 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से 5, समझ गए? समझ गया कि नहीं समझ गया? 0 से 5 इंटीग्रेट कर दो, 0 से 5 इंटीग्रेट कर दो, क्लियर। अब देखिए ये 3 कट गया है, यहाँ 2 कट गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 7x बचा सिर्फ, ठीक है। अब क्या कहोगे यहाँ से, w क्या हो जाएगा, w बेटा हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 5, बोलिए 0 से 5, फिर माइनस क्या हो जाएगा, x की पावर 2 कहाँ से कहाँ, 0 से 5, ठीक, प्लस बोलिए 7x का इंटीग्रेशन, तो 7 तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो गया भैया, 0 से 5 इंटीग्रेट हो गया, बट लिमिट लगा दी है। अब क्या कहोगे यहाँ से, भाई यहाँ से वर्डन क्या कह सकते हो, यहाँ कर दें, चलो w देखो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, एक बार देखो अपर लिमिट रखो फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, x की वैल्यू 5 रखोगे, बोलो तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस, बोलो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 की पावर 3 ये आएगा, फिर माइनस x की वैल्यू फिर से कितनी रखोगे, 5 रखोगे यहाँ पे, तो 5 की पावर 2 हो गई, माइनस करते हैं हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं, कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, प्लस 7x, कितना हो जाएगा 7x, बोलिए। अच्छा, अब x को कहाँ से कहाँ रखना है, एक बार 5 रखो और x की वैल्यू 0 रखो, तो एक बार 5 रख दोगे, बोलिए 5 माइनस x की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार बोलो, एक बार 5 रखे अपर लिमिट और एक बार रखे लोअर लिमिट माइनस करके, क्लियर। अच्छा, हौच पौच तो नहीं हो गया, डर तो नहीं रहो, डर तो नहीं रहो, ऐसे बना देते हैं, ठीक, समझ गए। अब यहाँ से देखिए क्या वर्क डन आ जाएगा, बड़े आराम से कह सकते हो भाई, कैलकुलेट करोगे, कर लो यार, बोलो कर लो लाला, कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ये आएगा 135, बोलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक, 135 जूल आ जाएगा, बोलिए आसान था कि नहीं आसान था। तो हमेशा आंख बंद करके भैया एक ही फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्या एक ही फॉर्मूला नहीं लगाना है, W इक्वल्स टू डेल्टा के ई, देख लो भाई क्या दिया है, x के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो भाई W इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स लगा दो, खत्म बात, कोई दिक्कत। डस्टर कहाँ गया, डस्टर हो गया, मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं, हो गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए सारे बच्चे लोग, हो गया, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, चलिए करें। कहोगे इतनी जल्दी काय कर रहे हैं, अरे जल्दी तो करेंगे भाई, वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो कहोगे यार वीडियो लंबी बन गई है। कई बच्चे तो यहाँ तक कह रहे हैं, डीएम करते हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स मेरे, सर वन शॉट डालिए। अरे बेटा जेई नीट कोई वहाँ तुमको गोल गोटी थोड़ी ना पिला देंगे, तुमको दे दें रामबाण, तुम जाके मार दे बाण तुम्हारे सर पे और तुम हमारे सर एकदम बढ़िया जेई नीट के लिए तैयार हो जाओ, एग्जाम दे के आ जाओ। क्लास 11th 12th बेटा जेई नीट ये सब तुम्हारी सक्सेस बनाने की स्टोरी है, समझ रहे हो, सक्सेस स्टोरी बनानी है तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ झोल नहीं है। अब हाँ समझ सकते हैं कई बच्चे लोग सिर्फ सोच रहे होंगे पास करने के लिए, तो ठीक है, जो क्वेश्चन लग रहा हो टफ है भाई उसको बढ़ जाओ, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, हाँ मगर बताते हैं बेटा क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा मैं भी वही कंटेंट दे रहा हूँ, बस अंतर इतना है कि वहाँ वो गड्डी लेते हैं, मैं यहाँ फ्री में आपको जितना हो सकता है मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि फुल कंटेंट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट ना बचे, मेरी ऐसी अप्रोच रहती है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके बेटा ट्राई जरूर करिए। हो गया, देखिए क्या कह रहा है, अ वेरिएबल फोर्स एफ डिस्प्लेसेस वेरी ग्रेजुअली बाय एन थीटा एंगल, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। चलिए हो गया। अब बेटा आप तो देख ही रहे होंगे ना यार, 8वें क्वेश्चन पे हैं, कोई डिजिटल बोर्ड तो लिए नहीं कि वहाँ तुर 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 उड़ाए पड़े हैं क्वेश्चन हमारे पास बढ़िया, एक पेज बदल दें तुरंत, कोई गलती भी हो जाए बैक कर सकते हैं, यहाँ तो गलती हुई लफड़ा हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो वाइट बोर्ड पे मगर वैसे पढ़ाने का मजा ही और एक्सपीरियंस भी मजा आ रहा है। हो गया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस वेरी ग्रेजुअली बाय एंगल थीटा, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए एक फोर्स दिखा रहा है और ये फोर्स वेरिएबल है, और ये जो मास टंगा है किसी रस्सी से, उस रस्सी की लेंथ है बेटा L, और कह रहा है इसको ग्रेजुअली कितना किया गया, डिस्प्लेस किया गया थीटा।
अब यहाँ पे याद रखिएगा कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है एस, जैसे कि 2 मीटर 5 मीटर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ देर बाद ये मास यहाँ जाएगा मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर, ये मास यहाँ आ गया। अच्छा, तो ये जब यहाँ आ जाएगा आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया कितना, थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, पहले चलिए आपसे कुछ हिंट दिया आपको, आपसे कहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब इस फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना है। हमें तो ये पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कहोगे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वर्क डन है, यही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय दिस फोर्स ओनली इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि भैया पाप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई फोर्स हैं, हिडन फोर्स, आओ दिखाएं। एक ये देखो, एक तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स रस्सी में जो लग रही होगी t ऊपर की तरफ, समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स और एफ फोर्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ से आप कह सकते हो वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स WG, क्लियर, किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब कहोगे ना ही वेलोसिटी दी है और ना ही कुछ दिया है, कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? हाँ बेटा, एक हिंट दी है, देखो, डिस्प्लेसेस वेरी ग्रेजुअली, मतलब इस मास को इतना ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे ऊपर ले गए, इसको एंगल थीटा हमने वेरी ग्रेजुअली, एकदम धीरे धीरे क्या किया, ऊपर की तरफ ले गए, डिस्प्लेस किया, बहुत धीरे किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसको हमने इतना धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले गए कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, एकदम धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है, डेल्टा वी जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो डेल्टा के ई भी तो जीरो होगा। बेटा खुद सोचो यार, अरे वेलोसिटी का चेंज ही जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होगा लाला, समझ गए, क्लियर, समझ गए। तो यहाँ से हम भैया वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस, 3 फोर्स लग रही हैं जो किसके बराबर कर दे, जीरो के बराबर कर देंगे, खत्म बात। तो चलिए पहले वर्क डन बाय एफ निकालना ही है ये तो, ठीक है। फिर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, खुद सोचिए क्या करेंगे। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स किसी पॉइंट पे देख लो बेटा, टेंशन फोर्स ऊपर लग रही है, आपने इसको एफ ऐसे ले गए तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, आगे की तरफ होगा एस, बोलिए। तो देखिए थीटा, देखिए थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और टेंशन फोर्स में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से कह सकते हो, बोलिए W क्या हो जाएगा, TS cos थीटा, TS cos थीटा, ठीक है, TS cos थीटा। कैसे निकालोगे, थीटा कितना दिया देखो 90 डिग्री, और जैसे यहाँ पे cos 90 रखोगे, cos 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू होती जीरो, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स भी कितना आ जाएगा, जीरो। बेटा कहोगे 90 कैसे मान ले, अरे यार किसी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, आपने इसको, इस पर टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, आप इसको फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, बोलो इस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो ऐसे, ठीक है, इस पर फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो एफ ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आगे की तरफ होगा एस। तो यहाँ पे देख लो एस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 90 डिग्री। फिर से जैसे cos 90, जहाँ cos 90 हुआ वर्क डन जीरो हुआ, बोलो जहाँ cos 90 जीरो हुआ वर्क डन जीरो हुआ, क्लियर कि नहीं क्लियर। ऐसे कह लो कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, वर्क डन जीरो, खत्म बात, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो आ रहा है, किसी भी जगह देख लो यार, किसी भी जगह 90 डिग्री बनेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ अब ये थोड़ा सा आपको सहमा सकता है, डरा सकता है, कुछ नहीं। देखो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो देखो ये कुछ लेंथ होगी, बोलो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे हम ऐसे क्यों ना चले जाएं, ऐसे चले जाएं, देखो तिरछा ऐसे। अब भैया ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, पहले हम बोलिए, पहले हम इसको डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे करेंगे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, समझ गए। फिर मेरा मास यहाँ आ जाएगा, हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन हुआ निकाल लो, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन होगा वो निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, यही हमारा टोटल वर्क डन होगा। बोलिए टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन लगा, फिर नीचे से ऊपर जाने में कितना लगा, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब WG की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पे भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है, पहले इस रास्ते में देखो, नीचे वाले में सीधे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स
नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप बता नहीं रहे, इस रास्ते का भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो, इस रास्ते में क्लियर, नीचे जाने में। ठीक है, मिटा देते हैं अब, सुनिए, ये समझ गए। अच्छा, और इस पे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा नीचे mg। अब यहाँ से यहाँ जब ले जाओगे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ध्यान सुनो बेटा। ये आपकी लेंथ कितनी होगी, ये भी देखो, ये आपकी रोप की लेंथ कितनी होगी, ये भी l होगी। तो आप क्या करो, इस लेंथ को रिजॉल्व कर लो, l वेक्टर को क्या कर लो, l cos थीटा हो जाएगा। बोलो, इसको रिजॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका l cos थीटा। बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतना क्या हिस्सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा l cos थीटा। क्लियर बेटा, समझ गए, ये आपका हो जाएगा l cos थीटा। तो ये हिस्सा कैसे निकालोगे, ये हिस्सा जो होगा वही ये होगा। ठीक है, तो ये हिस्सा कितना होगा बेटा, टोटल कितना है, l है, l cos थीटा माइनस कर लो, l cos थीटा माइनस कर लो तो याद आएगा l माइनस l cos थीटा। समझ गए, l माइनस l cos थीटा, ये l माइनस l cos थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, l माइनस l cos, अरे यार जगह नहीं है बच्ची, देखिए ध्यान से, l माइनस l cos थीटा। ठीक है, समझ गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऊपर की तरफ l माइनस l cos थीटा और नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ से क्या होगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे, mg s, बोलिए mg s cos थीटा। बोलिए, अरे भाई वर्क डन क्या होता है, f डॉट s, f कितना है, और डॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, f s cos थीटा। तो f s, f क्या है, mg है, s डिस्प्लेसमेंट हमारा cos थीटा। समझ गए, और cos थीटा कितना है, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंटी पैरेलल हैं दोनों, तो 180 डिग्री। समझ गए, cos 180 रख दोगे। समझ गए, क्लियर, समझ गए बेटा। तो यहाँ से कहोगे cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक, यहाँ से कह दोगे क्या, mg s की वैल्यू, अच्छा s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देख लो, l माइनस l cos थीटा, s रख दो यहाँ पे। बोलिए, तो क्या कहोगे, mg s कितना है, l माइनस l cos थीटा। समझ गए, l माइनस l cos थीटा। ठीक है, ये माइनस का साइन भूलना मत, ये आगे रहेगा। ठीक है, खत्म बात, क्लियर। बोलिए, जीरो को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ फोर्स f, WF। ठीक है, माइनस mgl cos थीटा, l माइनस l cos थीटा। अब यहाँ से चाहो तो एक खेल कर सकते हो, एक खेल कर सकते हो। बोलिए क्या, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो पता ही हमको कितना है, ये तो जीरो है। ठीक है, अब ये मत कहना क्योंकि ग्रेजुअली ले गए थे तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब यहाँ से देखिए, चाहूँ तो मैं, देखिए ऑप्शन कोई मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन कोई मिल ही नहीं रहा। आप कहोगे यहाँ से WF भैया निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस mg l माइनस l cos थीटा। ठीक है, क्लियर। कई बच्चे होते हैं एग्जाम में आंसर भी निकाल लेते हैं बट ऑप्शन में पहुंच नहीं पाते हैं। अब कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। कैसे पता किया, अरे भाई यहाँ से l कॉमन निकाल लो, बस खत्म बात, डरना नहीं है। ठीक है, कई बच्चे तो डर ही जाएंगे कि हुआ क्या आगे। ठीक है, ये हो जाएगा l कॉमन निकालिए तो l बाहर आ जाएगा। ठीक है, l निकालिए तो 1 बचा अंदर, l भी निकालिए तो क्या बचा, cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बचा ब्रैकेट में, तो mgl 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यही है आपका वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा कभी mg ना दिखे, आपको सिर्फ फोर्स दिया हो तो डरिए, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वही फोर्स है। चेक कर लीजिए क्या सारे फोर्स तो नहीं है छुपे हुए, जैसे mg हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, क्या पता स्प्रिंग हो तो वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स हो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, क्या पता फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी याद रखना। सारे फोर्सेस का वर्क डन हमें ऐड करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना है। अब इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे इसको डिस्प्लेस किया गया। समझ गया कि नहीं समझ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। मिटा दें, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, अब इतना एक्सप्लेनेशन देंगे अच्छा तो बेटा लेंथ तो बढ़ेगी वीडियो की, इसीलिए कह रहे थे। ठीक है, चलिए बुरा मत मानिएगा, लेंथ यार तो बढ़ ही जाती, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। 9 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए हैं, बहुत लेवल हो गया है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, ट्राई जरूर करिए, बस होने वाला है लेक्चर खत्म। Ball of 10 kg is dropped vertically down through a height of 10 meter and it gains the speed of 20 meter per second after 10 meter. ठीक है, find the work done by gravitational force and the air resistance या कह लो air friction force. ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपको पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले आइए समझते हैं, कोई एक बॉल है 10 kg की, क्या है, कोई बॉल है 10 kg की,
ये इसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप कर दिया गया इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, ठीक है। कह रहा है फिर ये कितना हाइट से ड्रॉप किया गया, बोलिए थ्रू अ हाइट, कितना, इस हाइट से 10 मीटर, बोलिए 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, तो ये 10 मीटर तक कुछ नीचे आएगी, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी नीचे की तरफ, बोलिए डिस्प्लेसमेंट करेगी एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, बोलिए। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, कह रहा है फिर जैसे ही इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, डिस्प्लेस होने के बाद कितना चली, कितना मीटर पर सेकंड हो गया उसकी स्पीड, बोलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है भाई आपको पता होगा इस पर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक तो रेजिस्टेंस फोर्स, वो फोर्स कैसे लग रहा होगा, बोलिए इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। खुद सोचो ना, एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, जैसे ये नीचे आ रहा होगा तो इसको रोकने की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। वही मतलब एयर फ्रिक्शन कह लो या रेजिस्टेंस फोर्स कह लो, ठीक है। उससे कितना वर्क डन हुआ। अच्छा, तो हम पहले चलिए निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, बोलिए वर्क डन क्या होता है, बोलिए एफ डॉट एस, यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, mg है, डॉट एस, ठीक है, डॉट एस कह सकते हैं, डॉट हटा के यहाँ से क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते हैं, कॉस थीटा। और थीटा देखिए बेटा कितना होगा, mg भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, दोनों पैरेलली नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं तो उस केस में दोनों का एंगल कितना होगा, जीरो होगा, बोलिए mg और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जीरो होगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, कॉस जीरो होता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा mgs, बोलिए mgs, इसकी वैल्यू निकाल लो। मास तुम्हारा यहाँ पे 10 और ग्रेविटी की वैल्यू रख लो 10, बोलिए मास है 10 इंटू जी कितना है 10 ले लीजिए, इंटू एस कितना है डिस्प्लेसमेंट 20, कितना दिया है, नहीं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया ना, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलिए ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। ये आपका वर्क डन आ गया बाय ग्रेविटेशनल फोर्स WG, ठीक है, WG वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, 1000 आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। अब भाई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा कोई, अब उसका वर्क डन कैसे निकाले यार, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो कह सकते हैं, हमने याद करो एक बात पढ़ी थी, बोलिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। दो ही वर्क डन हो रहे होंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गया कि नहीं समझ गया, समझ गया। यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कितना हुआ, 1000 हुआ, रख दो बेटा, प्लस ये तो निकालना है आपको WF इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, बोलिए फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब vf का स्क्वायर, अरे यार देखिए vf का स्क्वायर माइनस vi इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, समझ गए, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, भाई मास पता है कि नहीं पता है, बोलो यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ से यही कहोगे, WF निकालना तो क्या कहोगे 1000 प्लस WF इक्वल टू हाफ, मास आपको दिया है, कितना दिया मास, जल्दी बोलिए, मास आपको 10 दिया है, 10 रख दीजिए, इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, जल्दी बताइए, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो लाला, बोलिए ये हो जाएगा 5, बोलिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा, बोलिए 5 इंटू 200 आ जाएगा, बोलिए 20 का स्क्वायर 200 आ जाएगा, नहीं 400, सॉरी 400 आया ना, ठीक है। यहाँ से आप W नहीं निकाल पाओगे, बोलिए, अरे यार W नहीं निकाल पाओगे लाला, बोलिए समझ गए, 1000 को उधर भेजना, माइनस कर देना, क्लियर, समझ गया। WF निकाल लेना, कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको उधर भेजना, माइनस कर देना, क्लियर, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, मिटा दें, कॉपी करिए पहले, हो गया, मिटा दें, चलिए। तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 10, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। हम भी गए हैं थक और आप भी गए होंगे थक, भाई क्वेश्चन 10 तक पहुंच गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। क्या कह रहा है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। हर बार आपसे भैया वर्क डन निकाल रहे थे, कैसे, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, इस बार आपसे काइनेटिक एनर्जी कह रहा है वर्क डन के थ्रू निकाल दो। समझ रहे हो कि समझ रहे हो। अच्छा
काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मतलब वही टोटल वर्क डन निकाल लेंगे बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, खत्म बात। अच्छा, यहाँ से हम कहेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। अब फोर्सेज कहोगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। ये ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो कई सारे फोर्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, ठीक बेटा, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा सरफेस के थ्रू, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन 5 kg के मास पे, ठीक है। और एक क्या लग रहा होगा भैया, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि देखो रफ सरफेस है, म्यू दिया है जिस पे ये रखा है वो रफ सरफेस है, आप इसको आगे खींचोगे तो इस मास पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वर्क डन किससे निकालना है, प्लस बोलो वर्क डन ऑफ बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो, बोलो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय, बोलिए एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय, और कौन सा फोर्स बचा देखें, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नहीं हो तो क्या नॉर्मल, एक फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ बोलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन के ई, समझ गए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। अच्छा, अब एक बात भैया बार बार नहीं बताएंगे, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक है, मास पे, ये मास समझो आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है आगे की तरफ। अब इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट आगे हो नहीं रहा है, देखो 10 मीटर का, ठीक है, तो थीटा कितना बन रहा है, देखो 90 बन रहा है। जैसे देखो बेटा कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे, जैसे इनका डॉट एन डॉट एस करोगे तभी तो वर्क डन निकलेगा, ठीक है, एन एस कॉस थीटा, यही आपका वर्क डन होगा, और कॉस थीटा 90 रखोगे जैसे कॉस 90 जीरो हो जाएगा वर्क डन, तो समझ रहे हो डब्ल्यू एन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा एम जी एन, देखो एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो 90 डिग्री, और जहाँ 90 डिग्री बन गया तो यहाँ पे भी देखो एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री बना तो फिर कह दोगे यहाँ से वर्क डन बाय डब्ल्यू जी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है बेटा, समझ गए। अच्छा, दो का तो चलो जीरो हो गया, दो तो निपटा दिया हमने उनको जीरो ही बना दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बेटा कैसे निकालोगे, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालोगे, पहले देखो ऐसे निकालते हैं, चलो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डॉट एस, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट एस, ठीक है, डॉट हटा के कॉस थीटा लगा सकते हैं, डॉट हटा दिया कॉस थीटा लगा दिया, ठीक है। अब कॉस थीटा देखो 180 होगा, कितना होगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी, क्यों, देखो यार फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो 180 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एंटी पैरेलल है। तो यहाँ से कह सकते हो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से कहोगे माइनस एफ एस आ जाएगा आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एफ कैसे निकालते हैं, एफ निकालते हैं, ये होता है म्यू इंटू एन, ये क्या होता है म्यू इंटू एन, बोलिए ये होता है म्यू इंटू एन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, बोलिए म्यू इंटू एन, एस भी है, एस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जल्दी से वैल्यू रख दो, म्यू कितना दिया 0.5 दिया है, म्यू दिया है 0.5 इंटू एन, एन कितना होगा बेटा, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर, mg मतलब 5 इंटू जी, बोलो mg की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 50 हो जाएगी, अरे 5g लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा n की वैल्यू, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट गया, बोलिए 10 मीटर का, तो यहाँ से कह सकते हो क्या, क्या कह सकते हो, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हटा, ये गया, कितना हो जाएगा 250, हाँ 250 हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी माइनस में बेटा, कैसा माइनस में 250 जूल, वर्क डन हुआ नेगेटिव में, और होना भी चाहिए था, खुद सोचो यार वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, रोकने वाला फोर्स है, तो वर्क डन नेगेटिव आना ही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अपोजिंग फोर्स है ना फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर। हाँ देख ले कुछ गलती तो नहीं हो रही, 0.5 सही है, हाँ ठीक है। अब सारे वर्क डन निकाल लिया हमने, ठीक है, अब बस वैल्यू रख दो, नॉर्मल से जो वर्क डन हुआ 0, ग्रेविटेशन से 0 हुआ, ये भी, तो यहाँ पे ये 0 आया, ये 0 आया, प्लस एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन कितना हो जाएगा, खुद सोचो कैसे निकालोगे, एफ डॉट एस कैसे निकालोगे, इसका तो पता ही होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है बोलो, ये हो जाएगा ना एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 2 न्यूटन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 है, कॉस थीटा, कॉस कितना रखोगे यहाँ पे, बोलिए डिस्प्लेसमेंट भी आगे, एक्सटर्नल फोर्स भी आगे, एंगल 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, बोलिए कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, खत्म बात, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर।
अच्छा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स रख दो जल्दी से। एक्सटर्नल फोर्स कितना आया? एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन कितना आया? 20 आया, रख दो, खत्म बात। 20 आया, माइनस कितना आया इसका फ्रिक्शनल फोर्स से? -250। ठीक है, रख दिया। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, अब यहाँ से कह सकते हो भैया जो भी आएगा। क्लियर? कितना आएगा? 230 आएगा ना माइनस का। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? बोलिए, -230 जूल। ठीक है, अब कहोगे भैया अरे सॉरी, अरे बाप रे बाप, पाप हो गया, पाप हो गया। कैसे? माइनस नहीं होगा, क्यों भैया? काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये देख लो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, माइनस आया वो तो हमें पता है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? मगर माइनस लगाओगे नहीं, ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं। और कहीं ऐसा होता ऑप्शन कि -230 जूल होता, गधा ही होगा जो लगा देगा। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, बोलिए, समझ गए? मिटार दें? अब मिटारना क्या है यार, आपसे तो अलविदा करते हैं। चलिए, और कुछ बातें करनी है? चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आई होप लेक्चर बहुत अच्छा बना होगा, आपको पसंद आया होगा। ढेरों क्वेश्चन कराए हैं। अगर कोई आपके स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए। अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि हाँ भाई फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, ठीक है, फिजिक्स टफ नहीं है, हवा बना के रख दिया यार, एकदम ईजी सब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने वाला अच्छा है, समझो फिजिक्स भी अच्छी है, कोई बेटा टफ नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा फेल होता है, बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो टीचर ने नहीं पढ़ा, सही बात है यार। टीचर इसलिए किस लिए भाई? बच्चे का आउटपुट निकालने के लिए ना। अब ये मत कहो कि बच्चे तो कोई नकारा होते ही हैं, कुछ कुछ तो होते ही हैं यार। टीचर ही की बैंड बजाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।